नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है रेहान? कैसे नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है, ज़रा देखें। ये है हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जब नर्व इम्पल्स इसमें पास हो जाए तो यहाँ से ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, साइनेप्स के थ्रू ये पास आउट होता है दूसरे में। अब ये नर्व इम्पल्स है क्या बेसिकली? अगर इसका हम सिंपल डिफिनीशन करें, 3 वर्ड डिफिनीशन, ये कहला इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टिमुलस। या अगर हम बुक का डिफिनीशन करें, अ वेव ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल चेंज which travel along the length of neuron from one end into another end। ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो न्यूरॉन के वन एंड से दूसरे एंड तक क्या हो जाए, चला जाए। इसको क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। अब ये इम्पल्सेस 2 किस्म के हैं। एक को कहते हैं कंटिन्यूस इम्पल्सेस, कंटिन्यूस इम्पल्सेस, या इसको वेव लाइक इम्पल्सेस भी कहते हैं। एमसीक्यूज है वेव लाइक। और दूसरे को कहते हैं साल्टेटरी या जंपिंग इम्पल्सेस। अब अगर बेटा देखा जाए तो ये मोमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल है। देख यहाँ पे अकर इन नॉन माइलिनेटेड एक्सान, यहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, तो अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ न्यूरॉन ये मोमेंट होगी। देख, होल लेंथ ऑफ एक्सान। तो इसको वेव लाइक इम्पल्सेस भी कहते हैं और ये कंटिन्यूस इम्पल्सेस कहलाते हैं। ठीक। दूसरे को जो साल्टेटरी या जंपिंग इम्पल्सेस, या यहाँ पे देखें, ये माइलिन शीथ है और ये नोड ऑफ रणवीर है, नोड ऑफ रणवीर। तो माइलिन शीथ तो फैटी सब्सटेंस से बना है, लिपोप्रोटीन से। तो यहाँ पे तो इम्पल्स पास नहीं होगी, तो एक नोड से ये जंप लगाएगा दूसरे में, फिर इससे तीसरे में, फिर इससे चौथे में, फिर इससे पांचवें में। ये जंपिंग, ये देख, ये जंप लगा रहा है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? जंपिंग इम्पल्सेस या साल्टेटरी इम्पल्सेस। और याद रखें, ये इम्पल्सेस 20 टाइम मोर फास्टर देन कंटिन्यूस इम्पल्सेस। याद रखें। अब अगर पूछा जाए कि स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स किस पे डिपेंड करता है और कितना है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, ये है 100 to 120 मीटर पर सेकेंड। ये एमसीक्यू से याद रखें। और ये डायमीटर पे डिपेंड करता है। डायमीटर जितना लार्ज होगा उतना ये फास्टर होगा। ठीक है। दूसरा माइलिन शीथ पे। अब कोई पूछे डायमीटर का इसके साथ ताल्लुक क्या है? डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट is inversely proportional to cross sectional area यानी diameter of a wire। a wire का मतलब है of a
यहाँ पे हम न्यूरॉन लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। देख, अब डायमीटर किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, तो इसमें नर्व इम्पल्स स्पीड से जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसको जो रेजिस्टेंस शो होगा वो इस डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डायमीटर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, डायमीटर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब देख, यहाँ पे डायमीटर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। तो ये क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ डायमीटर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तो नर्व इम्पल्स भी स्पीड से जाएगा, नर्व इम्पल्स भी स्पीड से जाएगा। इज इट क्लियर रेहान? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। शाबाश बेटा। रेहान क्लियर है? ओके, नो क्वेश्चन, शाबाश। अब साइनेप्स, ये जो आप यहाँ पे साइनेप्स दिखाई दे रहा है, व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स की पहले डेफिनेशन सुनो। माइक्रोस्कोपिक गैप present between axon terminal of one neuron and dendrite of another neuron is known as synapse. इस न्यूरॉन के एक्सान टर्मिनल, ये एक्सान टर्मिनल है और इस न्यूरॉन की ये डेंड्राइट है, इसके दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक गैप है इसको बेटा क्या कहते हैं? हम साइनेप्स कहते हैं। अब साइनेप्स से जो पहला न्यूरॉन होगा इस साइड पे उसको कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और साइनेप्स से बाद में जो न्यूरॉन होगा उसको क्या कहेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या कहेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब इसकी मैं थोड़ा सा हाउ नर्व इम्पल्स पास थ्रू अ साइनेप्स, इसका ये क्वेश्चन है। हाउ नर्व इम्पल्स passes through a synapse। देखे, डिफिनीशन तो हो गया। अब बेटा इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या हुआ? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब इसमें अगर आप देखें नर्व इम्पल्स आ रहा है, देख नर्व इम्पल्स आ रहा है, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइनेप्टिक वेसिकल है, ये देखें, ये साइनेप्टिक वेसिकल है, ये देख, ये साइनेप्टिक वेसिकल है। ठीक, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जैसे नर्व इम्पल्स आ जाए तो यहाँ पे कैल्शियम आयन इंटर कर लेता है, इंट्री कर ली कैल्शियम आयन ने। ठीक, ये साइटोप्लाज्म है। अब बेटा इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, और इस न्यूरोट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर को क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर। क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर। जैसे ये कैल्शियम आयन एन के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ पे डॉकिंग प्रोटीन भी कहते हैं, या ये स्पेशल चार्ज प्रोटीन गेट है जिसके ज़रिए न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल आते हैं। ये देखिए, ये ठीक है, और कैल्शियम आयन आ गए, ठीक, और ये इसके साथ फ्यूज हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ चला गया? साइनेप्स, और इस साइनेप्स के फिजिकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एस को। देख, यहाँ को साइनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक लेफ्ट। और ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये क्या है? रिसेप्टर है। क्या है? रिसेप्टर। अब दो एमसीक्यूज याद रखें, आपसे पूछा जाएगा कि रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन? तो ये
पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। दूसरा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, मैसेज दे दिया। अब अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के हैं, अगर एक्साइटेटरी है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक ये है जो क्या करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या कर देता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्साइट कर लेता है। अगर एक्साइट किया तो हम इसको कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। लेकिन दूसरा टाइप है उसको कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आए तो क्या कहेंगे, ये इनहिबिशन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, IPSP, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये इस मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को इनहिबिट करेगा। अब नर्व इम्पल्स पास हो गया, या एक्साइटेशन हुआ या इनहिबिशन हुआ। अब इसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ पड़े हैं इसका क्या होगा, इससे भी एक MCQs आ सकते हैं बेटा। इसके लिए क्वेश्चन है कि हाउ न्यूरोट्रांसमीटर रिमूव फ्रॉम साइनेप्स आफ्टर नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स पास होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स से किस तरह रिमूव करना होगा। पहला, न्यूरोग्लियल सेल आ जाएगा, या ग्लायल सेल भी कहते हैं, न्यूरोग्लियल या ग्लायल सेल, ये इसको यूज करेंगे, यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। बी, सेकेंड, अगेन रीएकमुलेट हो जाएंगे, रीएकमुलेट वापस आ जाएंगे, किसमें, साइनेप्टिक वेसिकल में वापस चले जाएंगे। सी, एंजाइम आके इसको हाइड्रोलाइज कर लेंगे। अब इस एंजाइम पे 2024 पे MCQs आया था, अगर आपको याद है, 24 है कि 23 है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल कौन सा है, एसिटाइल कोलिन है, अगर ये भी याद रखें, तमाम न्यूरोट्रांसमीटर CNS में, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, मां सिवाय एसिटाइल कोलिन जो कि आउटसाइड द CNS है। ये एसिटाइल कोलिन के पीछे कौन आएगा, एंजाइम इसकी हाइड्रोलाइज करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज, ठीक है, ये आएगा। लेकिन अगर ये एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसके पीछे एंजाइम कौन आएगा, इसके पीछे आएगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम आएगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम आके इसको हाइड्रोलाइज करेगा। तो ये 3 पॉइंट्स बेटा याद रखे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया। हाँ, ये भी आप देखें, साइनेप्स क्या है, ये प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक वेसिकल है, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये साइनेप्ट है, और ये रिसेप्टर है आयन चैनल से, इसके थ्रू ये इसमें आएंगे, ठीक है। हाँ, ये अब ये मुकम्मल मैकेनिज्म है बेटा। ये देख, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल अराइज एट एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा है। जब एक्सॉन टर्मिनल तक आया, साइनेप्टिक वेसिकल है, कैल्शियम आयन इंटर causes neurotransmitter containing synaptic vesicle to release then their content by exocytosis। हाँ, ये MCQs भी याद रखें कि न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह रिलीज होंगे, एक्सोसाइटोसिस की मदद से। अब ये देखें, जैसे कैल्शियम आयन यहाँ पे आ जाएंगे, ये इसको कहेंगे अपने कंटेंट रिलीज करो, तो ये क्या करेंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन एंड कैल्शियम इंटर द एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल में इंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, देख अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट डिफ्यूज हो गए टू लाइगेंड गेटेड आयन चैनल आर द पोस्ट लाइगेंड डिफ्यूज होना, ठीक है, इसमें। अब देख, लोकलाइज मेम्ब्रेन पोटेंशियल
न्यूरोट्रांसमीटर इंटर हुई, ग्रेडेड पोटेंशियल, ओपन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल इसने ओपन कर लिए, तो बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ओपन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिजल्टिंग इन ग्रेडेड पोटेंशियल। और ये दूसरा reuptake by the presynaptic neuron, enzymatic degradation and diffuse reduced neurotransmitter level terminating the signal। देख ये वापस जाना है, जो अभी मैंने बता दिया कि जब नर्व इम्पल्स पास हो जाएगा तो वापस ये कैसे जाएंगे, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ वापस रवाना हो जाएंगे। देख रीअपटेक बाय प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, एंजाइम डिग्रेडेशन ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, डिफ्यूज अवे फ्रॉम साइनेप्स, साइनेप्स से डिफ्यूज अवे, ग्लियल सेल आके इसको एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। ये तो हो गया है, ये भी हो गया, शाबाश है शाबाश है। अब इस नर्व इम्पल्स और क्या नाम है ये दूसरा, नर्व इम्पल्स और साइनेप्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरी अप रेहान बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, शाबाश। क्लियर है, बाकी लोग नहीं है आज मेरे ख्याल में सो रहे हैं। इंशाल्लाह कल से मैं अपने टाइम पे क्लास लूँगा, 1:20 पे या 1:15 पे, ठीक है, फिर वो सारे बच्चे होंगे इंशाल्लाह।